हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ रहे हैं। उसमें अपन जो देख रहे हैं वो इकोलॉजी यूनिट के अंदर अपन एडेपिक फैक्टर्स के बारे में अपन देख रहे थे। कि अपने ये बीएससी थर्ड ईयर का अपना ये टॉपिक है, ओके, जिसमें यूनिट अपने फर्स्ट चल रहा है। अपने जैसे लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात करी थी कि अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। तो आज अपन जो लेंगे वो अपन लेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ सोइल। ओके गाइस, अपन जो आज लेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ सोइल्स। ओके गाइस, सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। अपन सोइल को किस अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करेंगे, किस अकॉर्डिंग क्लासिफाइड नहीं करेंगे, अपन देखेंगे। तो गाइस होता क्या है कि जो सोइल होता है उसका फॉर्मेशन होता है वो उसकी जगह, उसकी प्रेजेंस के बेस पर अपन सोइल को जो बांटेंगे। अपन इसको टू टाइप्स में अपन इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सोइल को अपन क्या करेंगे, टू टाइप्स में अपन इसको डिवाइड करेंगे इसकी जगह के अकॉर्डिंग। तो अपना ये हो गया सोइल। ओके, अब सोइल जो अपना है इसको अपन टू टाइप्स में अपन कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट अपना हो जाएगा रेसिड्यूल। अपन दोनों के अंदर अपन देखेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। फर्स्ट देखेंगे अपन रेसिड्यूल सॉइल्स। दूसरे साइड जो अपन देखेंगे वो होगा इसका ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ओके, ये अपन सॉइल के टाइप हो गए कि सॉइल अपन कितने टाइप का होता है, कितना टाइप का नहीं होता। अब अपन इनके अंदर पहले एक बार अपन जो भी है थोड़ा अपन ब्रीफ में अपन देख लेंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। देन अपन इसके बारे में अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो रेसिड्यूल होता है, रेसिड्यूल का मतलब क्या होता है कि देखो, रेसिड्यूल से अपना मतलब निकलेगा कि जो इसके जो पेरेंटल जो रॉक्स है, कौन सी रॉक्स अपने, अपन सबसे पहले देखते हैं इसमें इसमें जो पेरेंटल रॉक्स जो है, पेरेंटल रॉक्स से अपन ने मतलब समझ लिया था कि क्या होता है पेरेंटल रॉक का। तो ये जो सोइल होती है यहाँ पर, यहाँ की सोइल, सोइल इज प्रेजेंट इन नियर बाई एरिया ऑफ पेरेंटल रॉक्स। समझ आ गई बात, यानी कि अपने को इतनी बात समझ में आ गई कि जो पेरेंटल जो रॉक्स है अपन इसको क्या करेंगे कि ये जो पेरेंटल रॉक्स है ये अब यहाँ पर प्रेजेंट होती है किसके अंदर, जहाँ पर ऑलरेडी पेरेंटल रॉक्स क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि मेन हाईलाइट क्या हो गया अपना, पेरेंटल रॉक्स जहाँ पर प्रेजेंट है वहीं पर ये सोइल प्रेजेंट होगी, वहीं पर इसका क्या होगा, सोइल फॉर्मेशन इसका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ कौन कौन सी अपन को पता है। एक तो होती है अपनी वेदरिंग और एक होता है अपना क्या, प्यूरोजेनेसिस। सो ये जो दोनों होती है ये क्या होगी, एक ही जगह पर कंप्लीट होगी ये प्रोसेस। और ये कौन सी जगह पे कंप्लीट होगी, यहाँ पर, यानी कि ऑन ए सिंगल प्लेस, यानी कि जहाँ पर क्या होगा, पेरेंटल रॉक होगा, वहीं पर ये दोनों प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। समझ आई बात। तो अपन ऐसी को अपन ऐसी सॉइल को अपन क्या बोलेंगे, रेसिड्यूअल सॉइल। गॉट इट गाइस, यानी कि ऐसी सॉइल को अपन क्या बोलेंगे, अपन रेसिडुअल सॉइल अपन इसको बोलेंगे। तो ये तो बात हो गई अपनी रेसिडुअल सॉइल की। अब अपन इसकी बात करते हैं कि मोस्टली ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि ये साउथ इंडिया होता है अपना, अपना क्या है, अपना जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के अंदर जो रीजन है वहाँ पर ये जो अपनी क्ले ब्लैक जो मिट्टी होती है, ठीक है, यानी कि ब्लैक सोइल,
ब्लैक सॉइल या फिर अपना क्ले सॉइल, किसका एग्जाम्पल हो गया? किसका एग्जाम्पल हो गया अपना? रेसिडुअल सॉइल का। ये तो अपने किसके बारे में पढ़ लिए थे? रेसिडुअल सॉइल के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता। अब अपन देखेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ट्रांसपोर्टेड का मतलब ही अपने को नाम से पता चल रहा है कि ये जो सॉइल है ये कहीं पर ट्रांसपोर्ट होकर के, कहीं से ट्रांसपोर्ट मतलब कि दूसरी जगह पर भी, यानी कि पहली चीज़ अपन को क्या पता चल गया कि जहाँ पर इसका पेरेंटल रॉक्स है उसके नियर बाई नहीं होगी। तो अपन इसके अंदर पहला टैग क्या लिख सकते हैं? नो नियर बाई पेरेंटल रॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि नो नियर बाई पेरेंटल रॉक्स। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि जो भी ये पेरेंटल रॉक्स होगा इसका वेदरिंग प्रोसेस होगा। दूसरी बात, वेदरिंग प्रोसेस होकर अपन को पता है इसके मिनरल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। दूसरी बात, अपन को ये पता है कि ये अपने आप तो चल के जाने से रहा, तो चल के अगर ये नहीं जाएगा तो कोई मीडियम होगा, किसी प्रोसेस से जाएगा। तो जो इसके जो भी किसी भी माध्यम से या किसी भी मीडियम से इसके जो भी अपने मिनरल सब्सटेंसेस होंगे, यानी कि सबसे पहले अपना क्या होता है, कोई भी रॉक्स होगी, रॉक्स का क्या होगा? वेदरिंग होगा। ओके, इसके बाद में क्या होगा, वहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनरल सब्सटेंसेस में। ओके, तो मिनरल सब्सटेंसेस के अंदर एक बार चेंज होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा कि ये ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र टू अदर प्लेस बाय एनी मीडियम। अब ये जो मीडियम है ये कुछ भी हो सकता है, अपन इसके बारे में देखेंगे कि मीडियम कौन कौन से हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि अपन पहले तो वहाँ पर तो क्या बात कर रहे थे कि ये जो पेडोजेनेसिस और विदरिंग प्रोसेस, समझ आई बात? यानी कि पेडोजेनेसिस और विदरिंग प्रोसेस पहले तो क्या था, एक ही जगह हो रहा था, समझ आई बात? बट अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर पेडोजेनेसिस और विदरिंग प्रोसेस एक जगह पर पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि पहले तो विदरिंग होगा और फिर दूसरी जगह जा कर के माइग्रेट होकर के वहाँ पर क्या होगा, इसका पेडोजेनेसिस प्रोसेस होगा। तो पहले तो अपने को पता है क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अपन इस टाइप से जो सॉइल बनेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। गुड इट, क्या बोलेंगे अपन इसको? ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। ओके, अब जो इनको लेके जाएंगे, जिस मीडियम से जाएगा, अपन उनको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स। क्या बोलेंगे अपन उनको? ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स अपन उनको बोलेंगे कि जो इनको लेके जाएगा या जिस मीडियम से ही जाएगा ये जाएगा। तो अब ये भी, इनमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब कि जिस मीडियम से जिस तरीके से जाएगा उस टाइप से उन सॉइल को अपन नाम दे देंगे। तो पहला जो अपना इसमें आएगा, ओके, पहला इसमें जो टाइप आएगा अपना ए, अपन उसमें लेंगे कोल्यूवियल सॉइल। ओके, अब कोल्यूवियल सॉइल क्या होता है एक बार देखो। कोल्यूवियल सॉइल जो होता है इसके अंदर जो भी अपने हाई एल्टीट्यूड रीजन होते हैं, कौन से रीजन? हाई एल्टीट्यूड रीजन जो होंगे, वहाँ से जो भी पार्टिकल्स होंगे अपने रॉक्स के, रॉक पार्टिकल्स ऑब्वियसली, तो वो क्या होंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो वहाँ से गिरेंगे या नीचे आएंगे। तो जो रॉक पार्टिकल्स होंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी जगह से नीचे आएंगे। यानी कि मान लो अगर ये अपन कोई बात करते हैं, ये कोई एक रीज़न है यहाँ पर, अगर ये कोई है यहाँ पर, ठीक है, कोई कोई बड़ी एक है रॉक है, तो ये रॉक क्या होगी, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ये क्या होगी, नीचे आएगी। नीचे आने की वजह से जो ये होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से।
तो ये तो यहाँ पर क्या थी, कोई रॉक थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये मिनरल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। समझ आई बात? यानी कि ये तो क्या था, कोलिबल सॉइल था, जो इसमें हाई एल्टीट्यूड जो रीजन होता है उसके अंदर अगर अपन बात करते हैं, रॉक पार्टिकल्स होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ जाएंगे, और वहाँ पर वो किस में चेंज हो जाएंगे, मिनरल पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे, मिनरल सब्सटेंसेज में चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर प्रोसेस हो जाएगा। तो ये तो किसका हो गया, बेहतरीन प्रोसेस हो गया। उसके बाद में वो नीचे आने के बाद में वहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर जब ये इकट्ठे होंगे, कहाँ पर, यहाँ पर ये इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये कोई एक काफ़ी सारे, एक अपन बोल सकते हैं मलबे के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। मलबे में इकट्ठे होकर के ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके बाद में पेडोजेनेसिस प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। पेडोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो अपन इस टाइप की जो सॉइल होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, वही अपना कोलिबल सॉइल, अपन इसको नाम देंगे। समझ आई बात? यानी कि ये चीज़ हो गई अपनी कोलिबल सॉइल क्या होगी। अब अपन बात करते हैं, इस टाइप की जो मिट्टी होती है या सॉइल होती है, ये काफ़ी फर्टाइल होती है। क्या होती है, काफ़ी फर्टाइल। अपने को ये देखने को मिलेगी कि कोलिबल सॉइल जो होती है ये काफ़ी फर्टाइल होती है। इसके जो भी अपने सॉइल के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक जैसे बारीक बारीक होते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, पहला टाइप हो गया अपना कोलिबल सॉइल का। अब अपन इसके बारे में दूसरा देखेंगे। Okay, so second is alluvial soil. Okay, so what is alluvial soil? अब एलुवियल सॉइल के अंदर क्या होता है, इसमें जो सॉइल फॉर्मेशन होगा वो जो भी अपने नदी पहाड़ जो भी होते हैं उनके अंदर जो वाटर का जो फ्लो होता है उसके साथ में अगर एक जगह से दूसरी जगह में हो रहा है, तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हो गया, किस में हो गया, अपने इन रिवर्स। ठीक है, मीडियम क्या हो जाएगा इसका, वाटर फ्लो। समझ आई बात? मीडियम क्या हो जाएगा इसका, वाटर फ्लो। तो उससे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। वाटर फ्लो से अगर कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन तो अपना कंप्लीट हो गया। अब उससे क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे जगह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि एक ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गया। किसकी वजह से पहुँच रहा है, ये वाटर फ्लो की वजह से पहुँच रहा है। तो यहाँ पर मेन फंक्शन क्या हो गया, वाटर। ठीक है, तो रिवर्स हो गया, कोई भी एक्वेटिक रीजन, कोई जरूरी नहीं रिवर्स की बात कर रहे हैं अपने, एक्वेटिक कोई भी जैसे कि समुद्र वगैरह के अंदर, तो ये बहाव से पहुँच रहे हैं। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, एलुवियल सॉइल नाम अपन इसको देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल अगर अपन लेते हैं, ठीक है, तो गंगा, यमुना, ठीक है, उसके अलावा अपने कोई भी और भी नदियाँ हो गई, सिंधु वगैरह हो गई, ठीक है, तो उनमें उनके जो है वहाँ पर ऐसी टाइप की मिट्टी या ऐसी टाइप की सॉइल अपने को देखने को मिलेगी। तो ये क्या हो गया, अपना एलुवियल सॉइल हो गया। नेक्स्ट अपन थर्ड की बात करते हैं कि थर्ड कौन सा होगा। थर्ड अपना होगा ग्लेशियल सॉइल। नाम से अपने को पता चल रहा है कि ग्लेशियल यानी कि ग्लेशियर, हिमालय के अंदर अपन बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्लाइमेट कैसा होगा, ठंडा होगा। यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, अपना लो टेम्परेचर की अपनी बात करते हैं। लो टेम्परेट रीजन कौन सा हो गया, अपना हिमालय, ओके, या फिर अपना ग्लेशियर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, अपन इनकी यहाँ पर जो सॉइल होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लेशियल सॉइल अपन उसको नाम देंगे। ओके, नेक्स्ट अगर अपना आता है वो आएगा अपना एलियन सॉइल। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो होगा
हाई टेम्परेचर रीजन में, सॉरी लो टेम्परेचर में देख रही है लाइट लाइट, यानी कि ये होगा ऑलमोस्ट डेजर्ट के अंदर, यानी कि मरुस्थल वाले जो क्षेत्र होते हैं थार के, जैसे कि एग्जांपल ले लेंगे अपन, थार डेजर्ट हो गया, तो उसके अंदर जो धूल भरी अपनी आंधियाँ वगैरह चलती है, तो वहाँ पर क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा बाई एयर, बाई, तो उससे अपने क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, बाई एयर का हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अपने ट्रांसपोर्टेशन किसकी बात करें, जो भी अपने जो पार्टिकल्स होंगे वो उसकी होगी, तो इस टाइप के अपन को क्या बोलेंगे, एलियन शोर बोलेंगे। तो ये अपने दो टाइप इसके अंदर अपन इसके अंदर देखा कि इसके अंदर अपने चार प्रकार के हो जाएंगे इसमें ट्रांसपोर्टेड सॉइल के अंदर, जिसके अंदर अपने कौन कौन सा हो जाएगा, एलुवियल सॉइल हो जाएगा पहला, एक मिनट, पहला अपना ये हो जाएगा, दूसरा अपना ये हो जाएगा, थर्ड अपना ये हो जाएगा, फोर्थ अपना ये हो जाएगा। यहाँ पर अपने रेसिडियल सॉइल में तो कुछ टाइप है नहीं, क्योंकि ये तो जहाँ पर इसका विदरिंग होगा वहीं पर क्या हो जाएगा, इसका पेडोजेनेसिस इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई अपनी किसकी, नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया एक तरीके से, अपन ने देखा कि ये सॉइल किस टाइप से कहाँ पे जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग अपन इसका क्लासिफिकेशन अपन ने इसका दिया। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल कंपोजिशन। Soil composition and effect on vegetation. So what is soil composition and effect? इनका अपन जो वेजिटेशन होगा अपन इसका इफेक्ट देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो अपने को ये पता है कि जो सोइल का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है ये पेडोजेनेसिस होता है और वेदरिंग दोनों में इसमें होता है। तो इससे जो भी जुड़े हुए जो भी अपने प्रोसेस है अपन को अगर बहुत ध्यान से अगर अपन देखें तो सोइल है वो कोई भी मतलब कि सिंगल यूनिट नहीं है, यानी कि सोइल अपने आप में क्या है, एक सिंगल यूनिट सोइल is not a single unit। इसका मतलब क्या हो गया कि सोइल कोई भी एक चीज़ से बनकर नहीं बनेगी, तो उसमें काफ़ी सारे क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। सो देयर इज मेनी कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, अभी अपन देखते हैं थोड़ी देर के अंदर। इतना आपको अच्छा आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सोइल जो है वो कोई अकेला यूनिट नहीं होती, उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ये सारे सब मिलकर के एक, जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे मिलकर के एक सोइल कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। किसको बनाएंगे, सोइल काफ़ी मैनी जो कंपोनेंट्स हैं तो ये किसको बनाएंगे, ये सारे करके एक, इसको अपन नाम देंगे सोइल कॉम्प्लेक्स। गॉट इट। तो ये हो गया अपना एक सोइल कॉम्प्लेक्स हो गया। टॉपिक है अपना सोइल कंपोजिशन कि सोइल का कंपोजिशन कैसे होगा, सोइल के अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। अब अपन देखते हैं इनके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो फर्स्ट जो आएगा अपना वो होगा मिनरल सब्सटेंसेस। क्या होगा, ओके। मिनरल सब्सटेंसेस में क्या होता है गाइस, देखो कि जो भी अपने को पता है कि अपनी जो रॉक्स होती है, चट्टानें होती हैं, उनका जब वेदरिंग जब प्रोसेस होता है, ओके, तो सोइल के अंदर जो कंप्लीट उसकी क्वांटिटी है, उसका जो वॉल्यूम है, उसमें ऑलमोस्ट 40 to 50% तक क्या होता है, अपने मिनरल सब्सटेंसेस होते हैं उसमें। समझ आई बात, यानी कि
there is about 40 to 50% part of soil, part of mineral substances in soil। यानी कि कितना परसेंट पार्ट हो गया, 40 to 50% पार्ट हो गया। समझ आई बात। दूसरी चीज़ कि अगर अपन सॉइल के अंदर अपन बात करते हैं उसके पैरामीटर की, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं अलग। तो अपन इसको अच्छे डिटेल में तो आगे देखेंगे, पहले अपन इसमें सिर्फ हल्का हल्का अपन थोड़ा बहुत ब्रीफ में देख लेते हैं। सेकंड जो आएगा अपना वो आएगा, अच्छे से पता है अपने को, जिसकी बात अपन ने काफ़ी कर ली है, ऑर्गेनिक मैटर। तो गाइस ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, अपने को ये पता है कि ऑर्गेनिक मैटर किन किन से हो सकता है। या तो कोई ट्रीज, प्लांट्स, ठीक है, या फिर कोई एनिमल्स। तो इनके डेथ होने के बाद में जब इनका बॉडी क्या होगा, सड़ने लगेगा, यानी कि डिके। तो यहाँ पर क्या होगा, अपन इसको क्या करेंगे, ये किस में मिक्स हो जाता है, मिट्टी के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि इनके जब इनका डीके होगा, इनका डिग्रेडेशन होगा, तो इसमें क्या होगा कि ये अपने को इनमें काफ़ी ऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे। दूसरी बात, इनका करता काम कौन है, डिग्रेडेशन का काम कौन करता है, तो अपने को अच्छे से पता है, या तो कोई बैक्टीरिया होगा सॉइल में प्रेजेंट, ठीक है, या कोई फंजाई हो गई अपनी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। ये क्या करते हैं, इसका क्या करेंगे, डिग्रेडेशन का काम। गॉट इट। तो ये चीज़ हो गई अपनी इसके अंदर। अब रही बात डिग्रेड, इसके बाद में जो काम होता है अपना, मेन चीज़ जो बनती है उसका नाम है ह्यूमस। क्या बनता है, ह्यूमस। अपने को अच्छे से पता है, अपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया कि ह्यूमस से इनके डिग्रेडेशन से अपने को देखने को मिलेगा। तो इनका जब डिग्रेडेशन होता है क्या बन जाएगा, ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ह्यूमस का फॉर्मेशन फिर क्या बोलते हैं, इसको ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। अब इसका कितना पार्ट होता है, इसका ऑलमोस्ट 10% पार्ट। कितना पार्ट, 10% पार्ट इसका होता है अपने सॉइल में। 10% पार्ट किसका होगा, ऑर्गेनिक मैटर्स का होगा। समझ आई बात। नेक्स्ट जो थर्ड आएगा वो आएगा अपना सॉइल वाटर। सॉइल वाटर अपने को पता है कि जो सॉइल होती है उसमें ऑलमोस्ट 25%, सॉरी 25%, पहले अपन सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। सॉइल पार्टिकल्स में क्या प्रेजेंट होगा, वाटर। उनका जो वाटर क्वांटिटी पाई जाती है उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉइल वाटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन, सॉइल वाटर अपन उसको बोलेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारे और भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका जो परसेंट होता है वो कितना होता है, 25% पार्ट किसका होगा, सॉइल के अंदर वाटर का। नेक्स्ट अपन इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा अपन इनको क्या कर रहे हैं, नॉर्मल देख रहे हैं कि कितना होता है कितना नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म की। तो गाइस सॉइल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने को पता है या तो कौन कौन से होंगे, सॉइल में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसको अपन सॉइल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, जिसके अंदर क्या मोस्टली क्या होता है, या तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई हो गया, उसके अलावा कोई बैक्टीरियाज हो गए, या कोई भी अपने फंजाई हो गए, ये सारे क्या होते हैं, या कोई प्लांट्स हो गए,
तो ये सब क्या होंगे, सॉइल ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म अगर सॉइल के अंदर है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, अपन उसको सॉइल ऑर्गेनिज्म अपन उसको बोलेंगे। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, सॉइल कंपोजिशन एंड इफेक्ट। सॉइल कंपोजिशन हो गया कि सॉइल का कंपोजिशन कैसे होता है, क्या क्या पार्ट होता है। तो अपन क्या देखें कि 40 to 50% तो उसमें मिनरल सब्सटेंस हो गया, 10% पार्ट किसका हो गया, उसके अंदर अपने ऑर्गेनिक मैटर का हो गया, 25 पार्ट अपना इसका हो गया, और बाकी का जो पार्ट होता है वो किसका होगा, अपना सॉइल ऑर्गेनिज्म का अपना पार्ट हो गया। तो दैट ऑल व्हाट आर सॉइल कंपोजिशंस। तो अपने को ये बात पता चल गई कि सॉइल कंपोजिशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो कौन कौन मिनरल सब्सटेंसेज होंगे, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसमें वाटर भी होगा, और उसमें सॉइल ऑर्गेनिज्म भी अपने को देखने को मिलेंगे। तो ये सारे कंपोनेंट सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जगह के अकॉर्डिंग और सॉइल, इनके दोनों के नेचर के अकॉर्डिंग इनके अंदर जो इन सॉइल कंपोनेंट्स होते हैं, जो ये सारे अपने देख रहे हैं, इनके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आने को देखने को मिल जाता है। जैसे कि इनमें केमिकल, इनके अंदर कोई कैरेक्टर्स हो गए, या इनकी जो अपने क्या बोलते हैं वहाँ का वेजिटेशन हो गया, तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे। अब अपन इनको एक एक को डिटेल के अंदर अपन दिखेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अपन मिनरल सब्सटेंसेस को। सबसे पहले अपन किसको देखेंगे, मिनरल सब्सटेंसेस को अपन देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज मिनरल सब्सटेंसेस। ओके, सो व्हाट इज मिनरल सब्सटेंसेस। अभी अपन इसको थोड़ी देर में कंप्लीट कर लेंगे। सो व्हाट इज मिनरल सब्सटेंसेस गाइस, अपने सॉइल के अंदर जो भी अपने मिनरल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मिनरल अपने सब्सटेंसेस है, उनका उनके पैरामीटर, उनके नेचर के अकॉर्डिंग अपन को डिपेंड करता है कि उनका सॉइल कैसा, वहाँ का सॉइल कैसा होगा। यानी कि डिपेंड किस पे करेगा, वो वहाँ के मिनरल सब्सटेंसेस पे। तो पहली चीज़ क्या हो गई, इट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, मिनरल्स। Depends on mineral substances कि वहाँ का क्या होगा, सॉइल कैसा बनेगा, सॉइल का नेचर कैसा होगा, सॉइल का पैरामीटर कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें अपने वहाँ का होगा। तो अपन इसके अंदर एक टेबल बनाएंगे, और टेबल बना करके अपन देखेंगे कि वहाँ का सॉइल कैसा होगा, कि वहाँ पर उनके जो जो वहाँ के मिनरल पार्टिकल्स हैं वहाँ की कैसे होंगे। ओके, तो अपन एक टेबल बनाते हैं इसमें। Okay, so this is ओके। अपन यहाँ पर 5 टाइप लेंगे, तो अपन इसमें 5 कॉलम अपन बना लेंगे। 1 2 3 4 and 5। ओके, ये हो गया अपना टेबल रेडी हो गई अपनी।
देखने कि यहाँ का क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी अपन इसमें देखेंगे। ओके, सो दिस इज टेबल। अब अपन इसमें देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर एक साइड में तो अपन क्या लिख लेंगे, अपन सीरियल नंबर। दूसरी चीज़ यहाँ का अपन जो सॉइल पार्टिकल्स लेंगे अपन कितने साइज के होंगे, तो अपन उसका में लेंगे, ठीक है। और फिर इधर अपन लेंगे सॉइल टाइप। ओके गाइस, तो ये हो गया अपना एक आउटलाइन रेडी। अब अपन इसमें फर्स्ट नंबर का देखेंगे कि फर्स्ट नंबर के अंदर अपना क्या होगा। तो फर्स्ट में अगर साइज कितना 2 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा होगा, 2 मिलीमीटर या 2 पॉइंट से या फिर एंड मोर, ये अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। मोर देन 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो होंगे अपन उसको क्या बोलेंगे, अगर किसी की साइज कितनी है 2 मिलीमीटर से अधिक है, 2 मिलीमीटर से ज़्यादा, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, कंकड़ बोलेंगे। क्या बोलते हैं, कंकड़। इंग्लिश में अपन उसको बोलते हैं ग्रेवल करके। ओके, सेकेंड नंबर पर अगर अपन बात करते हैं तो अगर उसकी साइज कितनी हुई 2 पॉइंट से 0.2 तक, इसमें यानी कि अगर सॉइल पार्टिकल्स की साइज 0.2 से 2 मिलीमीटर तक है तो अपन उसको बोलेंगे मोटी बाड़ू, ठीक है। हिंदी में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले। इंग्लिश में अपन उसको बोलते हैं कोर्स सैंड। ओके, नेक्स्ट इससे भी बारीक आ जाएंगे अपन। अब इससे बारीक कितना हो जाएगा 0.20 से 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। सॉरी 0.20 से 0.02। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, फाइन सैंड। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, अब अपन इससे भी कम आ जाएंगे तो 0.02 से कितना हो जाएगा 0.002 मिलीमीटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अपन इसको बोलेंगे स्लिट, ठीक है, मृत्तिका या फिर गाद हिंदी में। नेक्स्ट 0.02 या फिर इससे भी कम और लेस, तो अपन उसको क्या बोले, क्ले। नाम सुना होगा चिकनी मिट्टी का। तो ये अपना एक हो गया कि सॉइल का अगर अपन साइज देखें, उसका अपन पैरामीटर देखें, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, किसके, मिनरल पार्टिकल्स की बात करेंगे, सॉइल पार्टिकल्स नहीं, अपन बात करेंगे मिनरल पार्टिकल्स की। जो अपन को वेदरिंग प्रोसेस अपन को जो मिलेंगे उससे होगा। तो यहाँ पर अगर उसके साइज अगर अपन देखते हैं खनिज कण का, तो उसका पैरामीटर अगर अपन को कितना मिलेगा, अगर 2 से ज़्यादा मिलेगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ग्रेवल बोलेंगे। अगर अपन को उससे कम मिलेगा तो कोर्स सैंड, फिर उससे कम वाली फाइन, देन स्लिट, देन क्ले। तो ये अपने को अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग अपने को ये सारी चीज़ें मिल गई। अब अपन आगे देखते हैं कि अगर अपने को उनके जो सॉइल पार्टिकल्स, सॉरी मिनरल पार्टिकल्स है, मिनरल सब्सटेंसेज है, तो उन्हीं से अपने को मृदा की या सॉइल की अपने को वेराइटी का अपने को पता चलेगा कि वहाँ पर कैसे है। अगर अपन बात करते हैं किसकी, क्ले की, तो वहाँ पर अगर ऐसा होगा, अगर क्ले होता है, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, अगर सॉइल के अंदर अगर क्ले वाली चीज़ ज़्यादा है, यानी कि वहाँ का पार्टिकल्स कितने हैं, तो वहाँ के अपन सॉइल को अपन क्या बोलेंगे, क्ले सॉइल। समझ में आया। दूसरी अगर अपन इसकी बात करते हैं कि इसमें अगर किसकी सैंड का अगर पार्ट ज़्यादा हो थोड़ा, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, उस टाइप की अपन स्लिट को अपन क्या बोलेंगे, सैंडी सॉइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैंडी सॉइल बोलेंगे। दूसरी, इसके अलावा अगर सॉइल के अंदर अगर क्ले के साथ में और जो वहाँ का जो स्लिट होता है, ठीक है, तो
अगर ये दोनों चीज़ें वहाँ पर अगर प्रेजेंट है सेम के अंदर, क्या क्या वहाँ पर एक तो अपने को क्या मिल जाएगा, क्ले, और वहाँ पर दोनों अपने को सेम अगर अपने को रेशो में अगर है अपने पास, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, दोमट मिट्टी बोलेंगे, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लोम। यहाँ पर क्या हो गया, क्ले एंड कौन कौन सी बात करी अपन ने, एक तो अपन किसकी बात करी, चिकनी मिट्टी की, बालू, ठीक है, यानी कि क्लेड सॉइल, सैंडी सॉइल, और वहाँ पर जो स्लिट है एंड स्लिट, ये अगर सेम में है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, लोम। दूसरी चीज़, अगर जो अपनी दोमट मिट्टी होती है जिसको अपन बात करें लोम, उसके अंदर अगर सैंड अगर ज़्यादा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सैंडी लोम बोलेंगे। ओके, और अगर यहाँ पर अगर किसकी, अगर अपने को स्लिट की अगर अपने को क्या मिलेगी, क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, तो अपन उसको क्या नाम देंगे फिर, स्लिट लोम। ठीक है, ये क्वांटिटी उनके अकॉर्डिंग है, उनका उनका जो रेशो है कैसे अकॉर्डिंग है, अगर सैंड होगा तो लोम के अंदर, सैंड के अगर तो सैंडी लोम हो गई, स्लिट हो गया तो स्लिट लोम। ठीक है, तो ये हो गया। और लास्ट के अंदर अगर अपन बात करते हैं, एक और आ जाती है, अगर वहाँ पर क्ले का अगर ज़्यादा है तो अपन उसको क्या बोल देंगे फिर, ओके। सो दीज आर व्हाट टाइप्स ऑफ सोइल, किसके अकॉर्डिंग, उनके अंदर जो रेशो है, उनका जो टाइप है, उनके अकॉर्डिंग। अब अपन बात करते हैं कि जो सोइल होती है उसमें सबसे ज़्यादा वाटर ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट वाटर ऑब्जर्व कैपेसिटी, तो ये किसके अंदर होगी, अपने जो अपने जिसको नाम दिया था बालुई मिट्टी, अपन ने नाम दिया था, उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा अपने को देखने को मिलेगी, यानी कि सैंडी सोइल के अंदर अपने को सबसे ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व कैपेसिटी अपने को देखने को मिलेगी। तो अगर अपन बात करते हैं रेनफॉल के अंदर, तो उस अंदर रेनफॉल के अंदर यहाँ पर पानी टिकेगा ही नहीं। क्यों नहीं टिकेगा, क्योंकि इसमें जो यहाँ की जो सोइल होती है वो क्या होती है, काफ़ी एयरी होती है, पोरस होती है, पोरस टाइप की होती है, जिसके अंदर पानी रुकना पॉसिबल नहीं होता है। तो अपन अगर बात करते हैं, जैसे कि अगर अपन डेजर्ट वाले एरिया के अंदर अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर अपन वहाँ पर काफ़ी सारा अगर रेनफॉल भी होता है, तो अपन देखने अगर थोड़ी देर देखें बाद में, तो अपने को ना तो वहाँ पर कोई कीचड़ मिलेगा ना कुछ मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो सॉइल है वो उसको वाटर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती है। तो अगर अपन बात करते हैं, ऐसी सॉइल वाटर लॉक्ड बिल्कुल नहीं होती। क्या होती है, नो वाटर लॉक्ड। किसकी बात कर रहे हैं अपन, सैंडी सॉइल। गॉट इट। इसके अलावा ऐसे एरिया के अंदर ना तो कोई गड्ढे होंगे, बड़े तालाब, अगर कुछ भी होते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर तो वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो सॉइल है, उसको क्या कर लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी उसको। तो सैंडी सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होंगे वो भी क्या होंगे, बहुत कम होंगे। क्यों, क्योंकि वो वाटर उसको साथ में ले जाएगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है उसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर सॉइल एरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। सॉइल एरेशन भी यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा आसानी से। ये तो बात होगी अपनी सैंडी सॉइल की। अगर अपन बात करते हैं स्लिट की, किसकी बात करते हैं अपन, स्लिट की। तो स्लिट में गाइस क्या होता है कि ये जो क्ले जो सॉइल होती है अपनी, ठीक है, तो उसी चीज़ और कोर्स सैंड होती है, उसकी अपन मीडिएटर अपन इसको बोल सकते हैं, किसको, स्लिट को। यानी कि कोर्स सैंड और जो अपना क्या क्ले, या अपन सैंड की और अपन क्ले के अपन बीच का जो अपन बोल सकते हैं, उसमें ये क्या होता है, स्लिट होता है।
तो इस प्रकार की जो सोइल होगी, इस टाइप की जो सोइल होगी, वो क्या होती है, अपने को कहाँ मिलेगी, जो अपनी रिवर होती है उसके बॉटम में मिलेगी। किस में मिलेगी? बॉटम में मिलेगी। किस में? बॉटम ऑफ किस में? या तो कोई रिवर ले लो या कोई पॉन्ड ले लो, ठीक है, जहाँ पर पानी होगा वहाँ के बॉटम के अंदर अपने को ये मिलेगी। अगर अपन बात करते हैं क्ले के अंदर, तो क्ले में गाइस क्या होगा, जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जो उसके अंदर वो क्या होता है, कोलोइड टाइप के होते हैं, होंगे कोलोइड टाइप के होंगे, जिसके अंदर क्या होगा, नेचर उसका सॉइल का कैसा होगा, स्टिकी नेचर होगा, चिपचिपाहट होगी उसमें। ये क्ले को तो आप अच्छे से जानते होंगे। ओके, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छे से होगी। किसमें? क्ले के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर, अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो अपने को अच्छे से पता है इसमें वाटर एडिशन भी क्या होगा, प्रेजेंट कम होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छे से है इसके अंदर, तो वो अच्छे से इसके अंदर होगी। अगर ये वाटर के अंदर, अगर इसकी, अगर ये मिट्टी के अंदर, अगर सोइल, अगर ये पानी के अंदर अगर भीग भी जाती है तो क्या हो जाएगी, मिट्टी फूल जाएगी, और लेकिन ये सूख जाने पर क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर कीचड़ वाले कोई जगह होता है, वहाँ पर पानी होता है, तब तो वहाँ पर बहुत चिकनाहट होगी, फिसलन होती है। लेकिन अगर वहाँ पर पानी सूख जाता है वहाँ पर, तब अपन क्या करेंगे, वहाँ पर अपन अगर देखते हैं अपन, तो अपने को वहाँ की जो मिट्टी है सूख जाने पर काली काली फटी फटी दिखेगी। तो इस वजह से वहाँ पर ये होता है। तो अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो जो एरेशन होगा वो तो होगा ही नहीं, सही बात है, नहीं होगा। और यहाँ पर जो रूट्स है वो भी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, इस टाइप की मिट्टी में रूट्स रूट्स रूट ग्रोथ भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। और वाटर लॉग आराम से इसके अंदर होगा। ओके, तो ये चीज़ किसी होगी अपनी क्ले की, अपनी आराम से अपने को देखने को सीखने को मिली कि ये क्ले के अंदर ये हो गया। इसके अलावा जो अपना सॉइल होता है उसके लिए अगर सबसे ज़्यादा फर्टाइल बेस्ड फर्टाइल सॉइल, तो वो होगी कौन सी, अपनी दोमट मिट्टी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, लोम। तो ये अपनी सबसे दोमट मिट्टी क्या होती है, ये प्लांट्स के लिए क्या होती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि इसमें जो अपना क्या होता है, क्ले, सैंड, ओके, और स्लिट, तीनों के कैरेक्टर्स इसके अंदर आराम से अपने को, इनके तीनों की इसमें प्रेजेंट होती है। यानी कि लोम के अंदर क्या होगा, क्ले, स्लिट एंड सैंड, तीनों के इसमें प्रेजेंट होगा। इसके साथ में अगर अपने बात करते हैं लोम की, दोमट मिट्टी की, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी सबसे ज़्यादा इसी के अंदर होंगे। इसमें डेथ ऑर्गेनिक मैटर्स या कार्बनिक सब्सटेंसेस का इसमें डिग्रेडेशन भी इसी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा ह्यूमस वो भी इसी के अंदर अपने को देखने को मिलेगा, कि ह्यूमस भी अपने को इसी के अंदर मिलेगा। तो ये था अपना मिनरल सब्सटेंसेस, कि मिनरल सब्सटेंसेस में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, कितने पार्ट के अंदर किस टाइप की सॉइल अपने को देखने को अपने को मिलेगी मिनरल मैटर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, कि सॉइल के अंदर कौन कौन से अपने ऑर्गेनिक मैटर अपने को देखने को मिलेंगे अपने को। सो सेकेंड इज soil organic matter।
सो व्हाट इज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर गाइस? तो सॉइल ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो अपने को पता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके जो रिमेन्स होते हैं, यानी कि रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स, इनके डिके होने से यानी कि सड़ने गलने से अपने को किसके डिके कौन करेगा? बाई वही अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इनसे अपने को क्या मिलेगा? कार्बनिक अपने को या अपने को ऑर्गेनिक मैटर अपने को इनसे मिलता रहेगा। ओके, तो ये तो हो गया अपना ऑर्गेनिक मैटर कि अपने को कहाँ से मिलता है। इसके अंदर अपने मोस्टली क्या क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अपने वही अपने जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो जाएगी अपने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को इनकी कोई स्पीसीज होता है ये नहीं। अगर अपन बात करते हैं अर्थ सरफेस के अंदर और बाहर रहने वाले कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट्स या उनके कोई प्लांट्स के पार्ट, तो वो सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर की उन्हीं से अपने को क्या मिलती है? उन्हीं को सॉइल से अपने को क्या मिलती है? नीड जो उनकी होती है किसको? सॉइल को, ऑर्गेनिक मैटर्स की, वो उन्हीं से मिलेगी। सो अगर अपन डेंस फॉरेस्ट वालों बात करते हैं तो उनमें हर साल जो डेथ प्लांट्स होते हैं या उनके कोई भी रिमेन्स पार्ट होते हैं, जैसे कि कौन क्या हो गया, या तो उनकी कोई ब्रांचेस हो गई या ठीक, तो हज़ारों टन के अंदर क्या, यानी कि इन डेंस फॉरेस्ट रिमेन्स ऑफ किसके? ट्रीज, लाइक वॉट, क्या क्या हो सकता है उसके? या तो कोई ब्रांचेज होगी या फिर उसकी कोई लीव्स होगी, ठीक है, यानी कि कोई भी प्लांट का पार्ट और एनी प्लांट पार्ट, तो वहाँ से अपने को पर ईयर कितना मिलेगा? यानी कि थाउजेंड्स ऑफ टन पर ईयर ये अपने को वहाँ पर मिलता है। तो इस टाइप से जो भी उनके प्लांट्स के जो रिमेन्स होंगे वो सरफेस में जमा हो जाते हैं सर के ऊपर, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो जाएंगे? अर्थ या अपने कोई भी अपने जो भी लैंड सरफेस पर, ठीक है। अब हवा में तो उड़ने से रही है, अगर वहाँ से गिरेगा तो ये वहीं पे जमा होकर के वहीं पे इकट्ठे होते रहेंगे। फिर यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? उनका डिके। तो ये जो लेयर होगी इसको अपन क्या बोलेंगे? लीटर। क्या बोलेंगे अपन इसको? लीटर। अपन ने ये वर्ड पहले भी पढ़ा है, लीटर। तो अपना जो अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर जो लीटर है उसके जस्ट नीचे ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होता है, उनका जो आंशिक अपघटन यानी कि उनका पार्शियल डिग्रेडेशन होता है जस्ट नीचे, यानी कि बिलो लीटर। अपन इधर देखते हैं, कहाँ पर देखेंगे? बिलो लीटर। क्या होगा? पार्शियल डिग्रेडेशन होगा। पार्शियल डिग्रेडेशन किससे होगा? वही अपने को बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। अगर इनका ये होगा तो इनके अंदर अपन पार्शियल अगर डिग्रेडेशन होगा तो अपन को क्या करेंगे? अगर किसी चीज़ का अगर मान लो पूरी तरह से डिग्रेडेशन नहीं हुआ, अपघटन नहीं हुआ, तो अपन उसको आराम से पहचान सकते हैं। तो वी कैन ईजीली आइडेंटिफाई प्लांट्स इस एरिया में। किसको? लीटर के जितने हिस्से के पार्ट होता है।
तो अपन ऐसे एरिया को अपन क्या बोलेंगे, डफ। क्या बोलेंगे, डफ। समझिए बात, डफ अपन किसको बोलेंगे, जहाँ पर ऑर्गेनिक, वहाँ पर जहाँ पर डिग्रेडेशन तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, बिलो लीटर। तो ये एरिया कौन सा हो गया, टफ। इसके भी नीचे अगर अपन बात करते हैं, टफ के भी नीचे किसकी बात कर रहे हैं अपन, बिलो डफ। सबसे ऊपर क्या हो गया, लीटर हो गया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब कि ये सब्सटेंसेज या जो भी उनके रिमेन्स वो कलेक्ट इकट्ठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, उसके जस्ट नीचे डफ हो गया। अब डफ के भी नीचे क्या होता है कि उसमें और भी ज़्यादा, यानी कि मोर डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि और ज़्यादा इसका ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इनका और ज़्यादा क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, जहाँ पर अपन उनको प्लांट्स को पहचान भी नहीं पाएंगे कि भाई ये कौन सा प्लांट था। तो कांट आइडेंटिफाई एनी प्लांट अपन कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका अच्छे से डिग्रेडेशन हो गया। इसके ऊपर तो डफ के ऊपर तो क्या था, डफ के अंदर तो क्या था, मतलब कि पार्शियल होता था, तो अपन आराम से पहचान पाते थे क्योंकि कंप्लीट तरीके से होता था। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, ह्यूमस बोलेंगे, जहाँ पर अपने को जिस चीज़ की अपने को मेन ज़रूरत थी प्लांट्स को सॉइल के अंदर, अपन उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमस। तो ये हो गया अपना ह्यूमस। कहाँ पर हो गया, ये अपन को पता चल गया कि सबसे ऊपर तो क्या हो गया, सबसे ऊपर तो अपना लीटर, देन डफ, और डफ के ऊपर क्या हो गया, नीचे क्या हो जाएगा अपना ह्यूमस। ओके गाइस, तो ये हो गया अपना ह्यूमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये ह्यूमस जो होता है ये मोस्टली ऑर्गेनिक अपने क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स की लेयर होती है। सो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ह्यूमस को, ह्यूमस इज ए लेयर ऑफ मैटर्स। अब बात करते हैं ये वेट में कैसी होगी, तो अपन क्या बोलेंगे, लाइट इन वेट, वजन में हल्की होगी। कलर कैसा होगा, अपन ने पढ़ा था ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन। तो ये होता है अपने किसके किसके बारे में बात करें अपन, ह्यूमस के बारे में। ह्यूमस का अगर अपन डिग्रेडेशन और ज़्यादा करते हैं अपन, ह्यूमस का भी अगर डिग्रेडेशन, अगर इसका भी किसका होता है, ह्यूमस के बाद में भी अगर डिग्रेडेशन होता है तो वहाँ से जितने भी मिनरल पार्टिकल्स होंगे वो रिलीज हो जाएंगे, और उसमें क्या होगी, गैसेज होती है अपन, यानी कि आफ्टर डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस तो क्या होगा, इससे गैसेज रिलीज होगी। अब गैसेज कौन कौन सी होगी, CO2 हो गई अपनी, अमोनियम हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, ये सारी गैस अपने इसके अंदर रिलीज होगी। कहाँ पर, जब ह्यूमस का डिग्रेडेशन होगा। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है, यानी कि प्लांट से ह्यूमस, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमिफिकेशन बोलेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स जो है, ठीक है, यानी किसके, प्लांट्स के, तो अगर उससे क्या हो रहा है, ह्यूमस बन रहा है, तो ये प्रोसेस क्या बोलेंगे अपन इसको, ह्यूमिफिकेशन अपन इसको बोलेंगे। समझ आ गया। और ह्यूमस का किस में, अपने को मिनरल्स के अंदर या फिर मिनरल्स में होता है, मिनरल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, यानी कि ह्यूमस कंट्रोल हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मिनरल्स में। तो अपन उसको क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन बोलेंगे।
ओके गाइज, ये अपना क्या हो गया, मिनरलाइजेशन अपना, ये अपने को देखने को अपने को मिल गया कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो अपन ने ये समझ लिया कि सबसे ऊपर सॉइल ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कि जो प्लांट्स के जो भी रिमेन्स होंगे वहाँ से अपने को उनके जो डिग्रेडेशन होगा, उनके सड़ने गलने के बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। किससे उनका कैसा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगस। उनसे अपने को क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर अपने को पता है, अगर किसी अपने कहाँ पर लैंड सरफेस पर अगर काफ़ी सरफेस में काफ़ी क्वांटिटी में अगर प्रेजेंट है तो अपन उसको बोलेंगे लीटर। लेकिन अगर बात करते हैं लीटर के जस्ट नीचे अगर पार्शियल डिग्रेडेशन हो रहा है तो अपन बोलेंगे उसको डफ। डफ के नीचे भी अगर बात करते हैं तो वहाँ पर कंप्लीटली डिग्रेडेशन, अच्छे से उनका डिग्रेडेशन हो जाएगा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। अपन वहाँ पर उनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि एटलीस्ट वो चीज़ क्या है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमस बोलेंगे। तो सबसे ऊपर क्या हो गया, लीटर हो गया, फिर डफ, फिर अपना ह्यूमस। ह्यूमस किसकी लेयर होती है, ऑर्गेनिक मैटर्स की। कैसा होगा, वेट में लाइट होगा, ब्लैक कलर, या फिर डार्क ब्राउन होगा। अगर डिग्रेडेशन, अगर अपन ह्यूमस की भी बात करते हैं कि ह्यूमस का भी डिग्रेडेशन हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा, गैसेस निकलेंगे। कौन कौन सी, CO2 हो गया, NH3, H2S, तो ये सारी गैसेज होगी। तो ऑर्गेनिक मैटर्स अपन क्या बोले कि प्लांट से अगर ह्यूमस बन रहा है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स से अगर प्लांट ह्यूमस बन रहा है, यानी कि उनके डेथ, ऑर्गेनिक मैटर से डेथ रिमेन से उनका बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमिफिकेशन बोलेंगे। और ह्यूमस से अगर मिनरल्स बन रहे हैं तो अपन उसको बोलेंगे मिनरलाइजेशन बोलेंगे। सो ये था आज अपनी क्लास के अंदर कि अपन ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बाद में अपन ने क्या देखा, इसके अंदर सॉइल कंपोजिशन देखा। सॉइल कंपोजिशन कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, ओके। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।